हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.6। बेटा ये बेस्ड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मतलब जैसे आपने डिफरेंशिएशन में आपने देखा होगा कि जो मल्टीप्लिकेशन में फंक्शंस आते थे उनके लिए एक अलग से रूल होता था। यहाँ पर आपने इंटीग्रेशन 7.5 तक जो भी इंटीग्रेशन किया बेटा उसमें कभी भी मल्टीप्लिकेशन में फंक्शंस थे ही नहीं। अगर थे तो वो एज्यूम करने वाले थे या एक पार्ट का दूसरा पार्ट डिफरेंशिएशन होता था। ठीक है, इन केस अगर वो एक दूसरे के डिफरेंशिएशन नहीं है तब आप कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? इसके लिए एक रूल आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मतलब जब आप जो भी कोई फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में देंगे तो आप ये वाला रूल अप्लाई करोगे। ओके, तो यहाँ पर क्या करते हैं, अगर दो फंक्शन कभी भी मल्टीप्लिकेशन में दिए हों तो हम क्या करते हैं, पहला वाला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन माइनस पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन का फिर से इंटीग्रेशन एंड ये जो मल्टीप्लिकेशन में आएगा इसका ओवरऑल इंटीग्रेशन। देखने में बहुत बड़ा है लेकिन जब हम करेंगे तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आके छोटा लगने लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है बेटा कि आप फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानेंगे किसको? तो यहाँ पे एक अलग से रूल बनाते हैं आई लेट। आई लेट क्या रिप्रेजेंट करता है? आई लेट आई में रिप्रेजेंट करता है बेटा इनवर्स फंक्शन, एल रिप्रेजेंट करता है लॉगरिथमिक फंक्शन एंड ए अलजेब्रिक फंक्शन है, टी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है यानी जो ई एक्स की फॉर्म होगी। अब इसको इस फॉर्म में लिखने का मतलब ये है कि आप फर्स्ट उसी को मानेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपका फंक्शन आ गया बेटा ई एक्स एंड साइन एक्स, सपोज हमारा फंक्शन आता है मल्टीप्लिकेशन में ई एक्स और साइन एक्स, तो अब हमें फर्स्ट फंक्शन किसे मानना है? देखिए इसके रूल के अकॉर्डिंग, आई लेट के रूल के अकॉर्डिंग टी पहले आ रहा है एक्सपोनेंट से, तो मतलब हम इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे और इसको सेकंड फंक्शन लेंगे और फिर बाद में हम ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसी सीरीज में हमें अपने फंक्शंस को नंबरिंग देनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.6। एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ बेटा एक्स साइन एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना है। अब आई लेट रूल के अकॉर्डिंग देखिए एक्स क्या है बेटा? हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है। ओके, तो यहाँ पर ए टी से पहले आया हुआ है, मीन्स आप फर्स्ट फंक्शन इसको डिनोट करोगे और सेकंड फंक्शन इनको। अब लगाना है आपको फॉर्मूला मैं लिखती जाऊंगी ताकि आपको बार बार रिमाइंड हो जाए। ठीक है, तो फॉर्मूला था हमारा बेटा फर्स्ट का एज इट इज फंक्शन, मैं इसी नंबरिंग के फॉर्म में लिखूंगी। ठीक है, सेकंड का इंटीग्रेशन करना है माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन एंड ओवरऑल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट का फंक्शन लिखना है, ये फर्स्ट फंक्शन है मीन्स हम एक्स का एक्स ही लिख देंगे। साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है, इसमें हमने साइन एक्स लिख दिया, सिंपल है। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है, ये इंटीग्रेशन ही वाला है, फर्स्ट का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, तो ये डी एक्स ये एक्स लिख लेंगे। सेकंड का इंटीग्रेशन करना है मीन्स साइन एक्स डी एक्स ये लिख लिया हमने, और ये ओवरऑल हमें इंटीग्रेशन करना है वो बाद में लिखेंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस का कॉस एक्स माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, सॉरी एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे पहले, ये वन ही रह जाएगा। साइन एक्स का करेंगे आएगा बेटा माइनस का कॉस एक्स और ये डी एक्स। अब ये वाला पार्ट क्या हो गया? टर्म होगी बेटा माइनस का एक्स कॉस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना है, ये आ जाएगा माइनस का एक्स कॉस एक्स का करेंगे आएगा बेटा प्लस का साइन एक्स और फाइनल एक कांस्टेंट हम ऐड कर देंगे। दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर भी बेटा फंक्शन दिया है, एक है अलजेब्रिक और एक है ट्रिगोनोमेट्रिक। देन आई लेट, ये बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको याद है इसलिए मैं लिख रही हूँ। तो अलजेब्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिक के अकॉर्डिंग हम फंक्शंस देखो नंबरिंग देंगे, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। बस आप फॉर्मूला लिख दीजिएगा एग्जाम में। फॉर्मूला होता है बेटा हमारा वही फर्स्ट का फंक्शन सेकंड इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड का इंटीग्रेशन एंड ओवरऑल इंटीग्रेशन अगेन। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन मीन्स हम एक्स लिखेंगे यहाँ पर, सेकंड का इंटीग्रेशन मीन्स साइन 3x dx माइनस फर्स्ट का इंटीग्रेशन डी ओवर डी एक्स, एक्स का यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है बेटा साइन 3x dx और ये ओवरऑल इंटीग्रेशन अगेन। स्टार्ट कर लीजिए, हम एक्स आएगा साइन 3x का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस का कॉस 3x आएगा, साथ ही साथ यहाँ पर 3 है एक्स के कोफिशिएंट में, मतलब फंक्शन के अंदर एक फंक्शन दिया हुआ है, उसको आप कहाँ ले जाएंगे बेटा? डिनोमिनेटर में। जैसे हम सिंपल इंटीग्रेशन करते थे वैसा तो हमें यहाँ पे सॉल्व करना ही पड़ेगा। यहाँ पर आ जाएगा माइनस, इसका एक्स का करेंगे 1 आएगा डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन करना है तो सेम फंक्शन अवेलेबल हो जाएगा माइनस कॉस 3x/3 dx। अभी माइनस माइनस फिर से क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स कॉस 3x/3, ये प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में 1 कोई वैल्यू नहीं है, कॉस 3x आया, ये 1/3 आपका कॉन्स्टेंट है, इसे बाहर लिख लीजिए और ये dx आ गया। इसका वापस से इंटीग्रेशन करेंगे एक बार, माइनस का एक्स कॉस 3x/3 प्लस 1/3 कॉस 3x का इंटीग्रेशन करेंगे आएगा साइन 3x/3 प्लस का c माइनस एक्स कॉस 3x/3 मल्टीप्लाई कर लीजिए 1/9 साइन 3x अपॉन मल्टीप्लाई हो चुका है प्लस का c। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक अलजेब्रिक फंक्शन दिया है, एक एक्सपोनेंट फंक्शन दिया है। रूल है आई लेट में ई एक्सपोनेंट है और ई अलजेब्रिक है, इसको हम फर्स्ट मार्किंग करेंगे और इसको हम सेकंड मार्किंग। एक्सपोनेंट हमेशा लास्ट ही होता है, याद रखिए किसी भी फंक्शन के साथ हो तो ऐसे याद कर लीजिए, एक्सपोनेंट हमेशा लास्ट ही है। फर्स्ट रूल फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस
डी ओवर डी एक्स फर्स्ट सेकेंड का इंटीग्रेशन एंड ओवरऑल इंटीग्रेशन। चलिए फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर है, एज इट इज़ लिखेंगे ई एक्स डी एक्स माइनस फर्स्ट का फंक्शन डी ओवर डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड का इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स एंड ओवरऑल इंटीग्रेशन। प्रैक्टिस से बेटे भले ही लंबा है फॉर्मूला लेकिन इजी लगने लग जाता है। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आएगा, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही रहेगा माइनस डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा एक्स स्क्वायर का 2x आएगा और ये ई एक्स ही आ जाएगा डी एक्स आ गया। यहाँ पर आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस का 2x ई एक्स। ओ हो अब यहाँ पर देखिए सेम चीज़ फिर से आती है कि ये फंक्शन फिर से आपका मल्टीप्लिकेशन में आ गया, ये फंक्शन फिनिश नहीं हुआ है, तो अब आपको यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं फिर से इसको क्या मानूंगी, फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकेंड। फॉर्मूला हम फिर से नहीं लिखेंगे, एक बार लिख चुके हैं। यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2, यहाँ पर मैं बड़ा ब्रैकेट अप्लाई करती हूँ, फर्स्ट का फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन एंड ओवरऑल इंटीग्रेशन, और ये वाला ब्रैकेट ये वाला बस एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2x। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही रह जाएगा माइनस, अब ये 1 हो जाएगा, ई एक्स का ई एक्स इंटीग्रेशन हो जाएगा और ये वाला आ गया। नेक्स्ट बेटा एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इसका, चाहे आप एक स्टेप और कर लीजिए फिर हम ओपन करेंगे ब्रैकेट माइनस, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ई एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई एक्स सेम, अब प्लस का सी कर लेते हैं और इसे अब ओपन करते हैं। तो ये आएगा बेटा एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2x ई एक्स माइनस माइनस प्लस 2 प्लस का सी। अब देखिए सारी स्टेप्स में से ई एक्स कॉमन लिया जा सकता है, कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा ई एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस का सी। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स लॉग एक्स डी एक्स दिया है, आई लेट, यहाँ पे लॉग जो फंक्शन है उसको हम, वो पहले आ रहा है अलजेब्रिक फंक्शन के, तो हम लॉग को क्या देंगे, फर्स्ट मार्किंग करेंगे और एक्स को सेकंड करेंगे, वो भले किसी भी सीक्वेंस में लिखा हो क्वेश्चन में, हम अपने अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे आई लेट के अकॉर्डिंग। ओके चलिए, रूल है फर्स्ट का फंक्शन सेकंड इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन एंड ओवरऑल इंटीग्रेशन करना है। फर्स्ट फंक्शन है हमारा यहाँ पर लॉग एक्स लिख लीजिए, सेकंड फंक्शन है एक्स डी एक्स आ गया माइनस फर्स्ट फंक्शन है लॉग एक्स, तो डी ओवर डी एक्स डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा लॉग एक्स का यहाँ पर, एंड सेकंड का इंटीग्रेशन मीन्स एक्स का इंटीग्रेशन करना है और ओवरऑल अगेन फिर से इंटीग्रेशन करना है। चलिए अब आप इसे सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। लॉग एक्स का क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अभी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में बार बार रिवाइज नहीं करवाऊंगी, पहले करवा चुके हैं, तो डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रही हूँ मैं इसका, माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू ये यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एक्स का क्या आएगा बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और ये ओवरऑल इंटीग्रेशन ये वाला, ये सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर इसका लिख लिया। ओके अब ये सॉल्व हो रहा है, ये एक्स एक एक्स रिमूव हो रहा है, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स माइनस ये क्या बचा, ये 1/2 ये बाहर लिया जा सकता है, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन वाले में क्या बचा बेटा एक्स एंड डी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स माइनस 1/2, एक्स का इंटीग्रेशन वापस से करना है, इट विल बी एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक कांस्टेंट। बस इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स लॉग 2x, फिर से बेटा एक अलजेब्रिक है और एक लॉग है। लॉग फंक्शन को पहला मानेंगे आई लेट की अकॉर्डिंग, तो ये लॉग है, ये अलजेब्रा है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। रूल फर्स्ट फंक्शन सेकंड इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन एंड ओवरऑल इंटीग्रेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट का फंक्शन लॉग 2x एज इट इज़ आ जाएगा, सेकंड का इंटीग्रेशन x dx रहेगा माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी ओवर डी एक्स लॉग 2x सेकेंड का इंटीग्रेशन x dx एंड ओवरऑल इंटीग्रेशन। इसका क्या आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो लॉग 2x एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस लॉग 2x का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो ये आएगा बेटा 1/2x, सॉरी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं 1/2x, और 2x का वापस से करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जब आप 2x का वापस से करेंगे तो यहाँ पर 2x की जगह में 2 लिख रही हूँ मल्टीप्लिकेशन में, x का करेंगे कितना आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड ओवरऑल यहाँ पर हमें फिर से डिफरेंशिएशन करना है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, x से x हो गया, फाइनल आपका x/2 बचा यहाँ पे, तो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग 2x, ये तो फर्स्ट टर्म कंप्लीट हुई। यहाँ पर क्या बच रहा है बेटा माइनस का 1/2 मैंने कॉमन लिया, इंटीग्रेशन के लिए आपका केवल फिर से x बचा है लास्ट क्वेश्चन की तरह। यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग 2x माइनस 1/2, इसको सॉल्व करेंगे, इट विल बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का सी, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग 2x माइनस
एक्स स्क्वायर प्लस 0.4 प्लस सी. दिस इज योर फाइनल आंसर. क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स आइलेट लॉग एल्जेब्रा लॉग एल्जेब्रा. लॉग हमेशा फर्स्ट रहेगा एल्जेब्रा से. अभी फर्स्ट फंक्शन लॉग हो गया, फिर से सेम रूल, फर्स्ट का फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन एंड ओवरऑल इंटीग्रेशन. आई होप सब आपको याद हो गया होगा. चलिए पुट कर लीजिए वैल्यू. फर्स्ट फंक्शन है लॉग एक्स, सेकंड है एक्स स्क्वायर माइनस फर्स्ट का फंक्शन सो डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स ओवरऑल इंटीग्रेशन. लॉग एक्स इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स क्यूब बाय 3 आएगा माइनस डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स का करेंगे 1/x आएगा, इसका करेंगे एक्स क्यूब बाय 3 मिलेगा एंड डी एक्स. एक्स से एक एक्स कट आउट करेंगे तो बेटा यहाँ पर आपका बच जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आने वाला है एक्स क्यूब बाय 3 लॉग एक्स माइनस 1/3 को मैं बाहर ले रही हूँ एज अ कॉन्स्टेंट. यहाँ पर जो फंक्शन बच रहा है बेटा वो है एक्स स्क्वायर डी एक्स. एक्स क्यूब बाय 3 लॉग एक्स माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर लीजिए, यहाँ जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 प्लस का सी. एक्स क्यूब बाय 3 लॉग एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 9 प्लस का सी. दिस इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 7 बेटा एक्स साइन इनवर्स एक्स. यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स जो आपका दिया हुआ है वो है आपका इनवर्स फंक्शन. यहाँ पर आई लेट के अकॉर्डिंग इनवर्स फंक्शन हमेशा पहला माना जाता है और उसके बाद अलजेब्रा आएगा. तो साइन इनवर्स एक्स हो गया आपका फर्स्ट और ये एक्स हो गया बेटा आपका सेकंड फंक्शन. चलिए रूल वही सेम लगेगा. फर्स्ट का फंक्शन, सेकंड इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड इंटीग्रेशन एंड ओवरऑल इंटीग्रेशन. चलिए तो आई इज इक्वल टू जो हमने ये लिया है सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. इसको मतलब इंटीग्रेशन आई के इक्वल ले लेते थे, मैं अभी तक ज़रूरत नहीं थी तो ले भी नहीं रही थी. चलिए अब मैं यहाँ पर आई इक्वल टू पुट कर रही हूँ. अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट का फंक्शन ये आएगा बेटा साइन इनवर्स एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन एंड ओवरऑल इंटीग्रेशन. साइन इनवर्स एक्स एज इट इज़ रहेगा क्योंकि फंक्शन है. एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे. रूल होता है बेटा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर. एक्स का करेंगे इट विल बी एक्स स्क्वायर बाय 2 डी एक्स. यहाँ पर हम एक काम करते हैं, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स तो आपका यहीं पे आ गया. यहाँ पे जो 1/2 कॉन्स्टेंट है मैं बाहर ले रही हूँ और ये जो माइनस है ना ये हम अंदर ले लेते हैं. यहाँ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. ये मैंने क्यों लिया है क्योंकि नीचे मुझे 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ऊपर माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है. अब मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, देखो 1 मैंने ऐड किया और मैंने -1 कर दी थी तो ये सेम प्रोडक्ट मुझे मिल जाएगा. ओके इसलिए मैंने इसको एडजस्ट करने के लिए किया है ऐसा. नेक्स्ट आप चाहो तो इस वाले टर्म पे हैशटैग मार कर लो ताकि आपको याद रहे कि हाँ यहाँ पर मुझे ऐसे ट्रीट करना है इसको. तो मैंने माइनस को क्या बेटा अंदर लिया पहले और 1 प्लस माइनस कर लिया. वैसे ये फॉर्मूले मतलब ये आपको रूल पहले सीख चुके हो क्योंकि हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं. ठीक है इस टाइप के सारे क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं 7.5 तक. यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस का 1/2. अब आप इसको सेपरेट कर लीजिए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में इसको ब्रैकेट लगा 1/2 ओवरऑल है ना, इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं ब्रैकेट लगा के. 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा और साथ ही साथ ये -1 ये वाला पार्ट अलग कर लेते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब आपके पास एज इट इज़ फॉर्मूला है. ठीक है ये डी एक्स अलग हो गया, ये ओवरऑल इससे अलग है. यहाँ पर आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस का 1/2. यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आप कर लीजिए बेटा इसका रैशनलाइजेशन. जब आप रैशनलाइजेशन करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. यहाँ पर बेटा साइड में एज इट इज़ आप रूल लगा सकते हैं. ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स का. मैंने यहाँ पर एज इट इज़ साइन इनवर्स एक्स एज इट इज़ लिख लिया. इसको सॉल्व करना है. ठीक है तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2. इसे सॉल्व करेंगे बेटा तो ये देखिए ये इसका रूट हट जाएगा और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा. यहीं पे कैंसिल कर देती हूँ बेटा मैं, ये दोनों पार्ट इससे कट जाएंगे क्योंकि ये दोनों में रूट आ गया ना बेटा. ये रैशनलाइजेशन करने के बाद आपकी फाइनल टर्म क्या बच रही है, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स एंड ये वाला ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया. अब आपके पास अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है. ये एक्चुअली ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होता है. चलिए 1/2 एक्स अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी.
ये फॉर्मूला बेटा हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे जो फंक्शन लगाना है बेटा हमें, यहाँ पे एक ही जगह पे 1 है, बाकी पूरा फंक्शन में एज इट इज़ नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा x²/2 साइन इनवर्स x प्लस का 1/2 ओवरऑल ब्रैकेट। अब यहाँ पे 1/2 ये क्या आने वाला है 1/2 x अंडर रूट में a² माइनस x² मतलब 1 माइनस x² ही आ जाएगा, प्लस 1/2 साइन इनवर्स x अपॉन a है यानी x ही बचेगा, और ये वाला माइनस साइन इनवर्स x और ये प्लस का c। अब बस इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। ये आएगा x²/2 साइन इनवर्स x प्लस का 1/2 x अंडर रूट में 1 माइनस x², 1/2 साइन इनवर्स x और माइनस साइन इनवर्स बेटा आप इसको सॉल्व करेंगे आएगा माइनस का 1/2 साइन इनवर्स x प्लस का c। अब इस 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x²/2 साइन इनवर्स x प्लस x/4 अंडर रूट 1 माइनस x² माइनस 1/4 साइन इनवर्स x प्लस का c। ये दोनों टर्म में से बेटा साइन इनवर्स x कॉमन निकाल सकते हैं। साइन इनवर्स x ब्रैकेट में आएगा x²/2 माइनस 1/4 प्लस का x/4 अंडर रूट 1 माइनस x² प्लस c। इसको और सॉल्व कर सकते हैं। साइन इनवर्स x यहाँ पर बेटा एलसीएम लेके करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम 4 आएगा नीचे, और ये ऊपर 2x² माइनस 1 बचेगा प्लस x/4 अंडर रूट 1 माइनस x² प्लस c। और यहाँ से हम ये जब आगे लिख लेते हैं तो आ जाएगा 2x² माइनस 1/4 साइन इनवर्स x प्लस x/4 अंडर रूट 1 माइनस x² प्लस c। ये बेटा आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 x tan इनवर्स x गिवन है बेटा। आइलेट के अकॉर्डिंग वही इनवर्स फंक्शन को हमेशा फर्स्ट लेंगे, अलजेब्रिक को सेकंड लेंगे। चलिए तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन सेकंड इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड ओवरऑल इंटीग्रेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन क्या है tan इनवर्स x, सेकंड है x dx माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन d ओवर dx tan इनवर्स x आ जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे बेटा फर्स्ट का मतलब x का dx आएगा एंड ओवरऑल इंटीग्रेशन tan इनवर्स x एज इट इज़ रहेगा x का करेंगे आप आएगा x²/2 माइनस डिफरेंशिएशन करेंगे tan इनवर्स x का इट विल बी 1 प्लस x²/2। इसका करेंगे आएगा बेटा x²/2 dx x²/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 बाहर, यहाँ पर बचा बेटा x² 1 प्लस x² dx x²/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2। अब इसको बैलेंस करना है बेटा तो हम इसका क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे +1 ऐड कर रही हूँ और माइनस का 1 कर रही हूँ। इसको डिपार्ट कर लेंगे 1 प्लस x² अपॉन 1 प्लस x², ब्रैकेट कर देते हैं बेटा 1/2 ओवरऑल में है, यहाँ पर ये dx आ जाएगा। देन इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन 1 प्लस x² dx एंड ये ओवरऑल ये वाला ब्रैकेट क्लोज कर दिया बेटा। x²/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर बचा केवल dx माइनस 1 चलिए अभी ऐसे ही लिख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। x²/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 इसका इंटीग्रेशन करेंगे बेटा, कुछ भी यहाँ पर है ही नहीं, केवल फाइनल मतलब कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पर, तो आ जाएगा बेटा केवल x माइनस इसका करेंगे कितना आएगा tan इनवर्स x प्लस का c। मल्टीप्लाई कर दीजिए x²/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 x प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। tan इनवर्स x को इसके पास लिख सकते हैं, कॉमन ले लेते हैं। tan इनवर्स x² प्लस का 1/2 माइनस 1/2 को x/2 लिख देते हैं प्लस का c। ये आ जाएगा बेटा x² प्लस 1 अपॉन में 2 tan इनवर्स x माइनस x/2 प्लस c। इट विल बी योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 इनवर्स फंक्शन है और एक अलजेब्रिक फंक्शन है, मतलब हम इसको फर्स्ट मार्क करेंगे और ये सेकंड। सेम क्वेश्चन है बेटा, x साइन इनवर्स x का भी पहले हम सॉल्व कर चुके हैं, सेम ही फॉर्मूले लगेंगे इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट का फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। चलिए यहाँ पर हमने इसे आई मार्क कर लिया। नेक्स्ट फर्स्ट का फंक्शन यानी कॉस इनवर्स x आएगा, यहाँ पर आएगा बेटा x का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स x, नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ x dx एंड ओवरऑल इंटीग्रेशन। इसका आप सॉल्व करेंगे बेटा, ये आएगा x²/2 माइनस कॉस इनवर्स x का आता है बेटा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x²। बेसिक फॉर्मूले हैं जो पहले वाली एक्सरसाइजेज में आप कर चुके हैं। यहाँ पर आएगा बेटा x का x²/2 dx x²/2 कॉस इनवर्स x, यहाँ पे माइनस को 1/2 को बाहर ही रहने दीजिए, यहाँ पर माइनस x² पहले से दे रखा है, प्लस का 1 ऐड कर रही हूँ और -1 कर रही हूँ, पहले भी सेम चीज़ करी थी साइन इनवर्स x वाले क्वेश्चन में। ओके अब आ जाएगा x²/2
कॉस इनवर्स एक्स माइनस का 1/2। इसको सेपरेट कर लीजिए, इस स्टेप में इसका रैशनलाइजेशन भी कर लीजिए और यहाँ आ जाएगा डी एक्स। इस और ये ओवरऑल कर रहे हैं यहाँ पर बेटा, ये वाला फंक्शन सेपरेट कर लिया, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड ओवरऑल ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसे सॉल्व करेंगे बेटा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये पहली वाली टर्म लिख लेती हूँ बेटा, कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर ओनली। यहाँ पर आ जाएगा माइनस का माइनस लगा हुआ है बेटा, यहाँ पर हम कर लेते हैं साइन इनवर्स एक्स और ये आ जाएगा प्लस का सी। अगर मैं माइनस अंदर एज्यूम करती तो बेटा ये कोई आंसर आता मेरा इसका कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ पे मैंने साइन इनवर्स एक्स की फॉर्म में ही लिया हुआ है, क्योंकि ये वाला जो हमारा जो फॉर्मूला बनता है लास्ट क्वेश्चन में भी लगाया था हमने, वो साइन इनवर्स एक्स की फॉर्म में बनता है। ठीक है, यहाँ पे फिर से फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है, √a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इट विल बी 1/2 एक्स √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस का c। ये फॉर्मूला होता है। हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये वाली टर्म तो एज इट इज़ आएगी x² कॉस इनवर्स एक्स माइनस का 1/2। यहाँ पर ये वैल्यूज पुट करेंगे 1/2 एक्स, ए की जगह 1 ही है वहाँ पे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स। ये तो ये वहाँ पे ये वाला पार्ट बेटा फिनिश हो गया। यहाँ पे माइनस का साइन इनवर्स एक्स एज इट इज़ आएगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में आया था, ये प्लस का सी, ये वाला क्वेश्चन। नाउ x² कॉस इनवर्स एक्स, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इट विल बी x/4 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा आएगा माइनस का 1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस का 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस, यहाँ पर आप देखेंगे बेटा सेम स्टेप्स चल रही हैं जो कि एक्स साइन इनवर्स एक्स में थी। x² कॉस इनवर्स एक्स माइनस x/4 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अब हम इसे सॉल्व करेंगे बेटा, तो ये बचेगा प्लस का हाफ साइन इनवर्स एक्स। 1/2 में से आप 1/4 को माइनस करेंगे, प्लस का 1/4 बचेगा, सॉरी 1/2 में से 1/4 माइनस करेंगे, 1/4 साइन इनवर्स एक्स एज इट इज़ आ गया और ये सी। अभी आपका ये आंसर करेक्ट है, लेकिन ये एनसीईआरटी से मैच नहीं करेगा। अगर आपको एनसीईआरटी से मैच करना है तो हमें इसे फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप ऐसा आंसर भी छोड़ सकते हो बोर्ड एग्जाम में, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अभी फिर भी हम एनसीईआरटी से मैच करने के लिए मैं इसको आगे सॉल्व कर रही हूँ। इस साइन इनवर्स एक्स को हमें एक्चुअली सॉल्व करना है इसकी टर्म में, कॉस इनवर्स की टर्म में। तो यहाँ पर हम x² कॉस इनवर्स एक्स माइनस x/4, ये वाली टर्म्स तो बेटा एज इट इज़ रखते हैं, प्लस का 1/4 साइन इनवर्स एक्स को अगर मुझे कॉस इनवर्स एक्स में चेंज करना है तो मैं इसे लिख सकती हूँ कॉस इनवर्स, इसको लिख सकते हैं बेटा π/2 माइनस का कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। अब देखिए बेटा इस टर्म को मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, तो ये यहाँ पर ऐसे जाएगा x² कॉस इनवर्स एक्स माइनस का x/4 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी π/4 × 2 8 माइनस का 1/4 कॉस इनवर्स एक्स प्लस का सी। ओके, अब इस टर्म्स को बस मैनेज कर लीजिए। ये कॉस इनवर्स एक्स को इसके साथ लिखते हैं, तो यहाँ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स मैंने कॉमन लिया बेटा, इट विल बी x² माइनस का 1/4 माइनस x/4 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का π/8 प्लस सी। ये पूरा हम एज अ कांस्टेंट हैंडल कर सकते हैं, तो यहाँ पर प्लस कैपिटल सी लिख दीजिए। यह जाएगा माइनस का x/4 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे, यह आ जाएगा 2x² - 1/4 जैसे साइन इनवर्स एक्स की फॉर्म में आया था, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, आपने देखा होगा बेटा अभी तक किसी भी साइन इनवर्स एक फंक्शन का हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं आया, और अगर इनवर्स फंक्शन सिंगल टर्म में अगर आ जाए इंटीग्रेशन में तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें भी प्रोडक्ट रूल ही लगता है, तो हम इसमें एक एज्यूम करते हैं बेटा कि मल्टीप्लिकेशन में 1 दिया है, मतलब कांस्टेंट दिया हुआ है, और अब हम इसको कैसे एज्यूम करते हैं, ये एक अलजेब्रिक फंक्शन मानते हैं। तो यहाँ पर हम बेटा फर्स्ट टर्म किसको मानेंगे, इसको, और सेकंड टर्म इसको। याद रखिएगा इनवर्स फंक्शन तो हमेशा फर्स्ट ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले वही फॉर्मूला लिख लेते हैं बेटा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड ओवरऑल इंटीग्रेशन। चलिए फर्स्ट फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन है 1, यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 dx माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स का करेंगे बेटा, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट आएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड ओवरऑल इंटीग्रेशन। चलिए इसका करेंगे, 1 का आ जाएगा बेटा एक्स साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये फंक्शन के ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है, कितना हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स। चेन रूल के अकॉर्डिंग अब साइन इनवर्स एक्स का वापस से करेंगे, तो साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन आएगा बेटा वो आएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में। अब हम इसका करेंगे तो ये आएगा बेटा एक्स ओनली dx, इसको हम लिख लेंगे बेटा एक्स
साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर माइनस का साइन इनवर्स एक्स एंड इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब मैंने इसको सेपरेट करके क्यों लिखा है देखिए, इसको हम फिर से वापस से बेटा फर्स्ट और सेकंड फंक्शन एज्यूम करके प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हो गया फर्स्ट और इट विल बी सेकंड नाउ। चलिए सॉल्व करते हैं। ये एक्स साइन इनवर्स एक्स तो एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर बेटा फर्स्ट का फंक्शन फिर से स्टेप करेंगे। फर्स्ट का फंक्शन देखिए ये रूल लग रहा है बेटा, फर्स्ट का फंक्शन एंड सेकंड का इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एंड सेकंड का इंटीग्रेशन। अब क्या करेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन मतलब 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx एंड ओवरऑल अगेन इंटीग्रेशन। चलिए सॉल्व करते हैं बेटा इसको। अब देखिए यहाँ पर x साइन इनवर्स x का स्क्वायर तो ये सेम आएगा, माइनस साइन इनवर्स x भी सेम आएगा। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, मैंने अभी एज इट इज़ लिख दिया। माइनस इसको सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, ये आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसका भी हमें इंटीग्रेशन करना है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये। अब आप ये देखिए बेटा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ऑलमोस्ट सेम है, मतलब ऑलमोस्ट क्या बेटा सेम ही है। तो मैं इसे सेपरेटली सॉल्व करके दिखा देती हूँ, फिर हम इसकी यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, लेट यहाँ पर ये वाले फंक्शन को तो हम आई एज्यूम करते हैं, तो हम इस वाले पार्ट को बेटा I1 मान लेते हैं। ठीक है, लेट I1 इज इक्वल टू 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमें t लेना पड़ेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे माइनस का 2x dx इज इक्वल टू dt। इट विल बी 2x dx इज इक्वल टू माइनस का dt। डायरेक्ट रिप्लेस कर देते हैं, तो I1 फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा बेटा, माइनस का dt अंडर रूट में t। इसको वापस से सॉल्व करेंगे, माइनस t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 बनता है बेटा। यहाँ से क्या बचेगा, माइनस t की पावर 1/2, नीचे भी 1/2। ये रेसिप्रोकल होकर आ जाएगा, यह आ जाएगा बेटा आपका माइनस का 2 रूट टी। आपको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये वाला जो पार्ट आया ना बेटा, इंटीग्रेशन करके इसको सॉल्व करके आया, टी की वैल्यू और पुट कर दीजिए माइनस का 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसका सॉल्यूशन है, इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का। ये मैं यहाँ पर पुट कर लेती हूँ। यहाँ पर फाइनल आई के टर्म में मेरी क्या आ जाएगी वैल्यू, एक्स साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स, और इस I1 की जगह मैं क्या पुट कर रही हूँ, ये माइनस का 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए माइनस अभी मैंने ब्रैकेट ओपन नहीं किया, साइन इनवर्स एक्स एज इट इज़ लिखा हुआ है और इसकी जगह पे इसकी वैल्यू सॉल्यूशन लिख दिया है। ओके ना, यहाँ पर बेटा आ रहा है हमारा माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर इस पूरे की जगह पे मैं क्या लिखने वाली हूँ, ये यहाँ पर क्या बचा, माइनस का 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये dx इंटीग्रेशन में। देखिए ये यहाँ से रिड्यूस हो गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमें ब्रैकेट भी ओपन करें। यहाँ पर आ जाएगा बेटा फाइनली एक्स साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स माइनस माइनस, यहाँ पर अभी आप ये रहने दीजिए। ये देखिए ये माइनस बाहर आएगा, प्लस का हो जाएगा और फिर ये माइनस माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 2 बाहर आया, ये इंटीग्रेशन अभी भी है और ये क्या बचेगा, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है बेटा, ये कांस्टेंट था बाहर निकालिए, केवल dx बचा है। अब आप इसका फाइनल इंटीग्रेशन कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, इसको सॉल्व करेंगे माइनस का 2x प्लस का c। दिस इज योर फाइनल आंसर। एक्स कॉस इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 11, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। चलिए यहाँ पर हम पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स को हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं और सेकंड फंक्शन लेंगे बेटा हम एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx को। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। रूल फर्स्ट का फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड का इंटीग्रेशन एंड ओवरऑल इंटीग्रेशन। चलिए कॉस इनवर्स एक्स एज इट इज़ फर्स्ट फंक्शन लिख लेंगे, यहाँ पर सेकंड का इंटीग्रेशन करना है अंडर रूट एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx एंड ओवरऑल इंटीग्रेशन। अब हम क्या करते हैं, ये वाली स्टेप और ये वाली स्टेप इंटीग्रेशन को हम फिर से अलग से सॉल्व करते हैं बेटा, फिर हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। नहीं पहले मैं एक स्टेप और कर लेती हूँ, फिर हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर करने वाले एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस, इसको सॉल्व करेंगे आएगा माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। लेट I1 फंक्शन, ये I1 है बेटा, ठीक है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx एक्स अपॉन। ओके नाउ लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बी टी माइनस 2x dx इज इक्वल टू डी टी, एक्स dx इज इक्वल टू डी टी अपॉन माइनस का 2। यहाँ पर आ जाएगा बेटा डी टी माइनस 1/2, यहाँ पर पुट करेंगे रूट टी, फिर से सॉल्व करेंगे माइनस का 1/2 टी की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1।
सॉल्व कीजिए इसको, माइनस का 1/2 टी की पावर में आएगा बेटा 1/2, नीचे भी 1/2, ये इससे कैंसिल आउट हो गया बेटा, आपका बचता माइनस का रूट टी की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, ये आएगा बेटा माइनस का √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस वैल्यू को हम इसकी जगह पे वापस से पुट कर देंगे और हमारा आंसर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। कॉस इनवर्स एक्स ये इंटीग्रेशन हट जाएगा बेटा, ये इसका सॉल्यूशन में डायरेक्ट लिख रही हूँ, ये आएगा माइनस का √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर लिख रही हूँ √1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पे बेटा ये सॉल्यूशन आएगा माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, माइनस का dx बचा है -1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स यहाँ पर आ गया, ये कितना बचा बेटा माइनस का dx, फर्दर सॉल्व कर लीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स प्लस का c, दिस इज़ योर आंसर। ये कुछ क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन के जैसा है, क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा जब हाफ पार्ट में हम यहाँ पर ये साइन इनवर्स एक्स और 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर को सॉल्व करते हैं, ये कॉस इनवर्स एक्स में दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। एल्जेब्रिक फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बेटा, एल्जेब्रिक फंक्शन मीन्स आई लेट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और एल्जेब्रिक फंक्शन को मानेंगे बेटा फर्स्ट, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को मानेंगे सेकंड। फर्स्ट का फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड का इंटीग्रेशन एंड ओवरऑल इंटीग्रेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट का फंक्शन मीन्स एक्स ही आएगा, सेकंड का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस फर्स्ट का फंक्शन d/dx एक्स एंड सेकंड का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ओवरऑल dx। एक्स सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे बेटा आएगा 10x माइनस डिफरेंशिएशन करेंगे इसका आएगा 1 अगेन 10x, x 10x माइनस 10x का इंटीग्रेशन करना है बेटा, केवल 10x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट आप फॉर्मूला लिख सकते हैं वैसे, ये आप लिख लीजिए बेटा log cos x, ठीक है। वैसे इसका माइनस का log sec x भी हो जाता है, ठीक है, जिसमें माइनस log cos x आता है बेटा इसका, नहीं तो आता है, और इसकी जगह हम और क्या लिख सकते हैं बेटा log sec x भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों ही वैलिड है, लेकिन यहाँ पे आंसर एक्चुअली cos x में दिया हुआ तो मैं cos x ही ले रही हूँ। x 10x माइनस ये आएगा बेटा log cos x प्लस का c, ऐड कर लीजिए, ये आ जाएगा x 10x प्लस log cos x प्लस c, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 tan इनवर्स एक्स दे रखा है, अकेले इनवर्स फंक्शन का बेटा कभी भी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, इवन यहाँ पे एज अ फॉर्मूला बाद में याद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एज अ क्वेश्चन दिया हुआ है तो साइन इनवर्स एक्स का पहले सॉल्व कर चुके हैं, वैसे ही सेम टू सेम फॉर्म में करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, tan इनवर्स एक्स को फर्स्ट फंक्शन लेंगे और मल्टीप्लाई में एज्यूम्ड 1 कर लो, जिसको हम सेकंड फंक्शन मानेंगे dx, क्योंकि ये अलजेब्रा फंक्शन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट का फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड का इंटीग्रेशन ओवरऑल इंटीग्रेशन। चलिए tan इनवर्स एक्स की जगह tan इनवर्स एक्स ही आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन करना है माइनस d/dx tan इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड ओवरऑल इंटीग्रेशन। चलिए tan इनवर्स एक्स 1 dx का करेंगे, x आ जाएगा, इधर की तरफ लिख लेती हूँ, माइनस इसका करेंगे बेटा tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, इसका फिर से करोगे इंटीग्रेशन करेंगे 1 का बेटा तो x आएगा x dx, x tan इनवर्स x माइनस, अब ये फंक्शन बन चुका है बेटा x/1 प्लस एक्स स्क्वायर को, यहाँ पर हमें t मानना पड़ेगा, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बी t, इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन करेंगे 2x dx इज इक्वल टू dt, x dx इज इक्वल टू dt/2। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, चेंज कर लीजिए, x tan इनवर्स x माइनस dt 1/2 को मैं बाहर ले रही हूँ, यहाँ पर कितना बचा बेटा t, 1/x के फंक्शन का क्या होता है log x, यहाँ पे 1/t का क्या हो जाएगा log t, x tan इनवर्स x एज इट इज आएगा माइनस का 1/2 log t प्लस का c, t की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, पुट कर दीजिए, x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का c, दिस इज योर फाइनल आंसर। x log x का होल स्क्वायर दिया हुआ है बेटा, मतलब एक है हमारा लॉगरिदमिक फंक्शन और एक है अलजेब्रिक फंक्शन। आई लेट के अकॉर्डिंग बेटा log x अलजेब्रा से फर्स्ट आता है, मीन्स हम इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको हम सेकंड मानेंगे। चलिए तो आ जाएगा फर्स्ट का फंक्शन, सेकंड इंटीग्रेशन माइनस d/dx, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन देन सेकंड का इंटीग्रेशन एंड ओवरऑल इंटीग्रेशन। चलिए ये आ जाएगा log x का स्क्वायर, आ जाएगा x dx माइनस d/dx log x का स्क्वायर देन सेकंड का डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन एंड ओवरऑल इंटीग्रेशन बेटा। चलिए कर लीजिए log x होल स्क्वायर, इसको करेंगे इंटीग्रेशन तो x²/2 आएगा, माइनस डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा आएगा 2 log x का करेंगे आएगा 1/x और x का इंटीग्रेशन करेंगे इट विल बी x²/2 dx, ओवरऑल इंटीग्रेशन आ गया। ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, x से 1x कैंसिल हो गया, इसको हम लिख सकते हैं x²/2 log x का स्क्वायर माइनस
एक्स लॉग एक्स डी एक्स। बेटा इसको हम फिर से प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन, एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स का स्क्वायर माइनस फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन एंड ओवरऑल इंटीग्रेशन। इट विल बी एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स, इसका करेंगे बेटा कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट में रहने दीजिए, बाद में ओपन करते हैं, माइनस इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा बेटा 1 बाई एक्स और इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स। नेक्स्ट ये वाला कट जाता है बेटा, कट जाएगा एक एक्स, नेक्स्ट आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2 बाहर ले लिया बेटा एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस 1 बाई 2, इसका करेंगे बेटा आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का सी। फाइनल आंसर है बेटा का लॉग एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। इसे मानेंगे बेटा फर्स्ट फंक्शन, इसे लेंगे सेकेंड। फॉर्मूला है फर्स्ट का फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन एंड ओवरऑल इंटीग्रेशन। चलिए फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं बेटा। फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स आ जाएगा, सेकेंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स माइनस डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे बेटा फर्स्ट फंक्शन लिख देती है, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, चलिए डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स ओवरऑल इंटीग्रेशन। सॉल्व कर लीजिए, लॉग एक्स का लॉग एक्स ही रहेगा, इसका आएगा बेटा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स माइनस का 1 बाई एक्स, इट विल बी एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स एंड डी एक्स लॉग एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स माइनस, यहाँ से एक्स कॉमन ले लेते हैं बेटा, एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस का 1 और यहाँ पर एक्स पहले से है डी एक्स, इस एक्स रिमूव हो गया। नाउ इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं बेटा, एक्स क्यूब बाई 3 लॉग एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, आएगा एक्स क्यूब, नीचे 3 ऑलरेडी है, 3 इंटू 3, यहाँ पर बेटा इसका करेंगे आएगा माइनस का एक्स प्लस का सी कर दिया, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 लॉग एक्स, ये इसका आएगा एक्स क्यूब बाई 9 माइनस एक्स क्यूब बाई 9 देन प्लस एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले बेटा हम पहले इसका एक नया रूल अप्लाई करते हैं, मतलब नया रूल देख लेते हैं। यहाँ पे बुक में दिया हुआ देखिए, ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स टी एक्स ई एक्स एफ एक्स मीन्स बेटा इसका मतलब ये है कि अगर कभी भी आपका फंक्शन ई एक्स एफ एक्स और एफ डैश एक्स की फॉर्म में आता है, मतलब अगर आपका फंक्शन आता है बेटा ई एक्स एफ एक्स और जो दूसरा पार्ट है ना वो अगर इसका डिफरेंशिएशन दिया हो, मतलब इसका अगर डिफरेंशिएशन ही दिया हो तो इसका इंटीग्रेशन केवल ई एक्स एफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। ये रूल बेटा आगे के 16 क्वेश्चन से लेकर आगे के लिए यूज़ होगा। चलिए हम अपना क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर ई एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहाँ पर देख पा रहे हैं बेटा एफ एक्स और साइन एक्स, मतलब अगर मैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करूँ तो हमें क्या मिलता है बेटा कॉस एक्स। देखिए यानी ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होता है ई एक्स एफ एक्स, मतलब इसका आंसर क्या होने वाला है ई एक्स साइन एक्स। आपको करना है कि पहले आप रूल लिख लीजिएगा वहाँ पर, वी नो दैट ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इक्वल टू होता है ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। यहाँ पर आ जाएगा बेटा ये साइन एक्स की जगह कॉस एक्स है, तो यहाँ पर और ये भी आप ये शो कर दीजिए दैट डी ओवर डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बेटा कॉस एक्स हो गया। तो हमारा फाइनल आंसर इसका क्या हो रहा है ई एक्स साइन एक्स प्लस सी। बस इतना ही सॉल्यूशन आपको वहाँ पर शो करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपका दिया हुआ है एक्स ई एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हमें बेटा यहाँ पर ना इसकी फॉर्म पहले हमें बनानी पड़ेगी, फिर हम आगे जाके सॉल्व करेंगे। देखिए तो हम क्या करने वाले हैं, ई एक्स को हमने एक साइड रखा, यहाँ पे एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, हमें नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिखा है। हमें पता है यहाँ पे 1 प्लस एक्स लिखा है, तो मैं क्या कर रही हूँ बेटा एक 1 को ऐड कर रही हूँ और एक बार 1 माइनस कर रही हूँ डी एक्स। अब देखिए ये किस फॉर्मेट में आ गया, यहाँ पर मैं इसे सेपरेट कर लेती हूँ। ई एक्स अलग है, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये लिख लिया बेटा हमने। अब ये देखिए ये एक पार्ट इससे कैंसिल आउट हो गया, ये कितना बचेगा ई एक्स, ये इंटीग्रेशन लगा बेटा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस का अंडर रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर डी ओवर डी एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स को देखूँ तो इसका इंटीग्रेशन जब आप करेंगे बेटा तो आएगा माइनस का 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पे ये फंक्शन हो गया हमारा एफ एक्स और ये हो गया एफ एक्स डैश।
ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर कितना होता है, वी नो दैट दिस इज़ द रूल। इसका आंसर क्या मिलेगा बेटा, वी नो दैट मैं लिख देती हूँ यहाँ पे पहले, ई की पावर इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स अगर दिया हुआ है तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होता है बेटा, ई की पावर एक्स एफ एक्स। तो यहाँ पर बेटा मेरा आंसर क्या मिलने वाला है मुझे, दिस इज़ द रूल प्लस सी एंड एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर आंसर क्या मिलने वाला है बेटा, ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स प्लस सी। दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर दिया हुआ बेटा ई एक्स के साथ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। सबसे पहले 1 प्लस साइन एक्स को हम दो फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। 1 प्लस साइन एक्स को हम लिख सकते हैं बेटा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन में इसको 1 प्लस कॉस एक्स को लिख सकते हैं बेटा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 यहाँ पर आ जाएगा बेटा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर बन गया बेटा। नीचे क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। ये आ जाएगा, अब इसको क्या 1/2 को तो साइड रख लीजिए बेटा, इसको हम एक ही उसकी फॉर्म में लिख लेते हैं कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। स्क्वायर को हटा के ये होल स्क्वायर कर दिया बेटा। देखिए यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है। अब मैं इसको सेपरेट कट कर देती हूँ। तो यहाँ पर कितना आएगा कॉस एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ये कट हो गया, इट विल बी 1/2 1 प्लस 10x बाई 2 का होल स्क्वायर। अब आप इसको स्क्वायर को ओपन कर लीजिए, आ जाएगा 1/2 ए का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 10 एक्स बाई 2 1/2 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये प्लस 2 10 एक्स बाई 2 लिखा हुआ है। अब इसको हम बेटा इससे रिप्लेस कर देते हैं। हमने ये वाली वैल्यू किसकी निकाली थी, इसकी। अब मैं यहाँ पर पुट करी तो हमारा क्वेश्चन अब क्या बन गया, ई एक्स 1/2 को मैं बाहर ले रही हूँ बेटा। ई एक्स यहाँ पे ये पहले लिख लेते हैं 2 10 एक्स बाई 2 प्लस सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अब बेटा ये हमारा फॉर्म बन गया। अगर मैं डी ओवर डी एक्स मीन्स 2 10 एक्स बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन कर रही हूँ तो देखिए क्या आ रहा है, 2 तो कांस्टेंट है, 10 एक्स बाई 2 का क्या मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और आप एक्स बाई 2 का करेंगे तो कितना आएगा 1/2 अलग से। तो ये हमारा बच रहा है बेटा फाइनली सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। मतलब ये अगर फंक्शन है तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है। यानी हमारा फॉर्मूला कौन सा दिया हुआ बेटा यहाँ पे, ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। चलिए तो यहाँ पर क्या है बेटा, ये 1/2 तो कांस्टेंट है, ई एक्स एफ एक्स की जगह पर क्या है पूरा 2 10 एक्स बाई 2। तो ये आ गया हमारा आंसर 2 10 एक्स बाई 2 प्लस सी। अब चाहे तो 2 से 2 कट हो जाएगा। फाइनल आंसर है हमारा बेटा ई एक्स 10 एक्स बाई 2 प्लस सी। यहाँ पे मतलब इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें इससे सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 19 ई एक्स 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, ये फॉर्म डायरेक्ट ही दी हुई है बेटा। आप देखिए अगर आप डी ओवर डी एक्स 1/x का डिफरेंशिएशन करें मीन्स आपको क्या मिलेगा माइनस का 1/x स्क्वायर। चलिए तो यहाँ पे फॉर्म कौन सी है, ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इस फॉर्म दी हुई है। तो हमारा आंसर क्या होता है, ई एक्स एफ एक्स प्लस सी मीन्स हमारा आंसर आने वाला है ई एक्स 1/x प्लस सी। दिस इज योर फाइनल आंसर। हमारे क्वेश्चन दिया हुआ बेटा x माइनस 3 ई एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब डी एक्स। चलिए पहले मैं क्या कर रही हूँ, x माइनस 3 को ब्रेक करके इसकी फॉर्म में ले आते हैं। तो यहाँ पर हम करें बेटा x माइनस 1 एंड माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब और ई एक्स को बेटा इस साइड लिख लेते हैं। अब मैं इसको सेपरेट कर रही हूँ। यहाँ पर कितना आएगा ई एक्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 2 एक्स माइनस 1 का होल क्यूब डी एक्स। ये एक कट आउट होगा तो बेटा यहाँ पे 1 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बचेगा। इसमें सब हमारा फॉर्म क्या आ गया 1/x-1 का होल स्क्वायर माइनस 2/x-1 का क्यूब डी एक्स। ध्यान से देखिए बेटा, अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करती हूँ 1/x-1 का होल स्क्वायर तो ये मुझे क्या मिलने वाला है x-1 माइनस 2, ये ऊपर जाएगा -1 अपॉन ये मल्टीप्लिकेशन में आता है बेटा n, कितना आएगा यहाँ पर -2। मतलब फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता था बेटा n(x) n-1। तो यहाँ पे देखिए n में क्या है बेटा -2 और x-1 का -2 मतलब आपका मिलने क्या वाला है -2/x-1 का क्यूब। नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा, ये यही तो लिखा हुआ है। तो ये आंसर फॉर्म कौन सी होगी बेटा फिर से हमारी, एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स प्लस का इंटीग्रेशन करेंगे कितना आ जाएगा बेटा ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला जरूर लिखना है आपको ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या मिलने वाला है, ई एक्स 1/x-1 का होल स्क्वायर प्लस का सी। अब हम फिर से बेटा इसको फर्स्ट एज्यूम करेंगे और इसको सेकंड। नेक्स्ट आई इक्वल टू आई, इट विल बी 1/2 ई की पावर 2x साइन एक्स माइनस 1/2 कॉमन रखेंगे। यहाँ पर बेटा मैं फिर से इंटीग्रेशन करना स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट का फंक्शन सेकंड इंटीग्रेशन माइनस
डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड ओवरऑल इंटीग्रेशन, और यहाँ से ये वाला ब्रैकेट क्लोज बेटा, ये आएगा 1/2 ई की पावर 2x साइन एक्स माइनस इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस 1/2 कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे ई की पावर 2x/2 मिलेगा, इस माइनस का इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस का 1/2 कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स, ई की पावर 2x का करेंगे, ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन बेटे, ई की पावर 2x/2 dx, 1/2 ई की पावर 2x साइन एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, ये आएगा माइनस का 1/4 कॉस एक्स ई की पावर 2x, और यहाँ से बेटा माइनस बाहर आएगा, ये 1/2 बाहर आएगा तो आ जाएगा माइनस का 1/4 साइन एक्स ई की पावर 2x dx, यहाँ पर आई है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 हम इसकी जगह बेटा क्या रिप्लेस करें, हम इसकी जगह आई लिख देंगे, तो यहाँ पर एक टर्म आएगी बेटा 1/2 ई की पावर 2x साइन एक्स एज इट इज़ माइनस का 1/4 कॉस एक्स ई की पावर 2x माइनस 1/4 आई, ये इधर आ जाएगा आई प्लस 1/4 आई, यहाँ पर क्या बचेगा बेटा 1/2 ई की पावर 2x साइन एक्स माइनस 1/4 कॉस एक्स ई की पावर 2x। अब हम इसे बेटा सॉल्व करेंगे, इट विल बी 4 प्लस आई अपॉन 4 1/2 ई की पावर 2x साइन एक्स माइनस 1/4 कॉस एक्स ई की पावर 2x प्लस सी बेटा हम यहाँ पर एक्स्ट्रा ही ले लेते हैं, ठीक है, ये है यहाँ पे कांस्टेंट, जब यहाँ पे इंटीग्रेशन खत्म हुआ था तो हमने यहाँ पे प्लस सी ऐड कर लिया यहाँ पे। अब देखिए ये ऐड होकर क्या हो जाएगा बेटा 5i/4 इज इक्वल टू, यहाँ से 4 में 4 का एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर भी, तो यहाँ पर जो एलसीएम आएगा ई की पावर आ जाएगा 2 ई की पावर 2x साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ई की पावर 2x एंड यहाँ पर आएगा 4 प्लस का 4 से 4 रिड्यूस हो जाएगा और ये 5 अब नीचे आ जाएगा, तो आई इज इक्वल टू आपका फाइनल आंसर आएगा बेटा ई की पावर 2x में यहाँ से कॉमन ले रही हूँ अपॉन में 5, इट विल बी 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस का सी। क्वेश्चन नंबर 21 में बेटा दे रखा है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देख सकते हैं ये टर्म जो आती है बेटा साइन इनवर्स में, इस केस में हम हमेशा x इक्वल टू टेन थीटा पुट कर देते थे, तो पहले हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, लेट x इक्वल टू टेन थीटा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इट विल बी dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, dx की जगह हम सेक स्क्वायर थीटा रिप्लेस करेंगे, फर्स्टली हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा बेटा साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड dx की जगह सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डी थीटा, ठीक है, ये सारा फंक्शन चला है। अब हमें पता है साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसीलिए तो टेन थीटा पुट किया था, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, साइन इनवर्स साइन हट जाएगा, यहाँ पे 2 थीटा बचेगा केवल, कितना आएगा 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा, 2 बाहर ले लेते हैं और इसको हम क्या लेंगे बेटा एल्जेब्रिक फंक्शन है, और ये क्या हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया, तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो जाएगा। चलिए 2 बाहर कॉमन है, फर्स्ट का फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, अब थीटा की रिस्पेक्ट में तो थीटा ही लिखेंगे, माइनस फर्स्ट का थीटा की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन भी करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन एंड सेकंड का इंटीग्रेशन एंड ओवरऑल इंटीग्रेशन, सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा 2 पूरी होल के साथ था बेटा, ठीक है, ये वाला, तो ये 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे टेन थीटा माइनस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा बेटा मल्टीप्लाई होकर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 ही आएगा, सेक स्क्वायर थीटा का करेंगे टेन थीटा इंटीग्रेशन करेंगे तो टेन थीटा आ जाएगा एंड डी थीटा के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन वापस से करेंगे 2 थीटा टेन थीटा, ये आई साथ में ही चल रहा है, माइनस का 2 टेन थीटा का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा टेन थीटा का बेटा आंसर इंटीग्रेशन होता है लॉग कॉस थीटा माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा बेटा प्लस का सी, थीटा की जगह हम यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की जगह आप देखेंगे बेटा तो कितना आएगा टेन इनवर्स एक्स पुट कर लीजिए, यहाँ पे कितना बचेगा बेटा 2 टेन इनवर्स एक्स टेन थीटा की जगह थीटा, टेन थीटा की जगह आप वही रख दीजिए ना, टेन थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे बेटा एक्स प्लस का 2 लॉग, यहाँ पे कितना आ रहा है कॉस, थीटा की जगह क्या पुट कर रहे हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, अब ये थोड़ा सा हाश होने वाला है, कॉस है यहाँ पे भी कॉस चाहिए, तो पहले हम छोटा सा पीजीटी बना लो, कुछ नहीं है, एक्स अपॉन 1 ये कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर कॉस, इसमें कॉस को चेंज करने के लिए कितना आएगा बेटा कॉस की वैल्यू कितनी आएगी 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पुट कर लीजिए 2 टेन इनवर्स एक्स, यहाँ पे ये वाला एक्स लिख दिया बेटा, ये 2 लॉग कॉस
अभी tan इनवर्स x को cos में चेंज किया तो कितना मिल रहा है मुझे, cos इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का सी। अब ये cos हट जाएगा, 2x tan इनवर्स x प्लस का 2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का सी बचा। अब इस 2 को हटा के हम यहाँ पर पावर में लगा सकते हैं। चलिए यह आ जाएगा 2x tan इनवर्स x प्लस log 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट बेटा यहाँ पे लगा सकते हैं प्लस का सी। अभी देखिए ये हट जाएगा, कितना आएगा 2x tan इनवर्स x प्लस log 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का सी। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 2x tan इनवर्स x प्लस log 1 माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का सी। log 1 की वैल्यू तो 0 होती है। फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा बेटा, तो फाइनल आंसर बेटा हमारा मिल जाएगा यहाँ पे 2x tan इनवर्स x, ये 0 हटा देंगे बेटा, माइनस का log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का सी। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन दिया हुआ बेटा हमारा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब, हमें आंसर देना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब, यहाँ पर हम एक्स क्यूब को टी ले लो, ये कितना आएगा 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं डी टी बाई 3 से। यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी एक्स नहीं आ गया, डी टी 1/3 मैंने बाहर ले लिया, ई की पावर टी बचा 1/3 ई की पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर टी प्लस का सी, टी की जगह क्या था एक्स क्यूब, सो 1/3 ई की पावर एक्स क्यूब प्लस सी। और आंसर विल बी कौन सा है 1/3 ई की पावर एक्स क्यूब, ए इज योर आंसर। यहाँ पे बेटा आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 ई एक्स सेक एक्स 1 प्लस tan x दिया हुआ है, यहाँ पे हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना बनेगा, ई की पावर सेक एक्स, सॉरी ई इंटू सेक एक्स, एंड यहाँ पर आ जाएगा बेटा सेक एक्स इंटू tan x। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, सेक एक्स tan x। चलिए तो यहाँ पर ही मेरा रूल कौन सा हो गया, ई की पावर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का, और इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है बेटा, इसका इंटीग्रेशन का डायरेक्ट आंसर क्या होता है, ई की पावर एक्स एफ एक्स। चलिए तो इसका क्या बचा, ई एक्स सेक एक्स प्लस सी। दिस इज ऑप्शन बी। आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.7 के साथ।